दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। मार्केट आप लोगों ने देखा होगा कि सवेरे तो ऐसे लग रहा था कि एकदम से डूब जाएगी, और उसके बाद में सवाल तो यही उठ रहे हैं कि मार्केट में आज इन्वेस्टर्स को डुबोया क्यों? क्योंकि प्रथम दृष्टया जिसको जानकारी नहीं है उसको ये बात का आभास हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव संकेत दिए हुए हैं, वो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 आपका माइनस से चेंज हुआ है 0.6%। वहीं पर सेंसेक्स आपका 0.14%, वहीं पर बैंक आपका 0.13%, और वहीं पर ही आईटी में आपके स्लाइटली क्या अच्छा खासा अपना डिप रहा है, तकरीबन 1.5% का। एक बार तो दिख रहा था 3% के आसपास डिप हो गया है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव नहीं दिखा है, हल्का हल्का इसमें हरियाली रही है। वहीं पर बात करें एफआईआईज और डीआईआईज के खरीद फरोख्त की, तो आपके एफआईआईज ने 4,645 करोड़ की बिकवाली करी है, वहीं पर 4,546 करोड़ की आपके डीआईआईज ने खरीदारी करी है। अब इस पर हम चर्चा तो जरूर करेंगे अच्छे से, आज चर्चा बनती भी है क्योंकि आज है 31 दिसंबर और अब ये साल हो गया क्लोज। ठीक है, तो कमेंट्स एंड क्वेरीज लेते हैं और इससे जुड़ा हुआ ही सारे उसमें कवर हो जाएंगे जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप लोगों के जैसे व्यूज होते हैं उसके अनुसार सब्जेक्ट आपके निकलते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। चलिए, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2024 में अगर जाने अनजाने में कोई मेरे से भूल हुई होगी तो मैं अपने सभी परिवारीजन जो जुगानी टॉक्स के परिवार हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और उसके बाद में कल से फिर नया करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो 2024 में आज के दिन जो मार्केट ने रंग दिखाया है, हम उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी आगे बढ़ेंगे। तो उसके पहले ले लेते हैं कमेंट्स एंड क्वेरीज में। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर नमस्कार, ऑल द बेस्ट न्यू ईयर। धनंजय सिंह सर, ठीक है, आपको भी। और नमस्कार सर, ऑल द बेस्ट न्यू ईयर। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर नमस्कार, जो होना होगा ठीक होगा, लेट इट वेट एंड वॉच। धनंजय सिंह अभी देखिए, कम से कम ये 58 साल के बुजुर्ग हैं और इन्होंने अच्छा खासा चंक लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आगे वाले सिंडोज में अभी आने पर दिक्कत करते हैं। अभी उसके बाद में सेंटपाल दादा बोल रहे हैं, मार्केट में अभी किसी को मजा नहीं आ रहा। हाँ, रियली सही बात है। और मजा क्यों आएगा दादा? हमेशा तो मार्केट में मजा तो आएगा नहीं, ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मजा नहीं आएगा। मार्केट इसी का नाम है, मार्केट कभी भी ऐसे ऐसे चलती है ना। ये तो मैंने 10वीं बार आपको बता दिया, बेब्स के जैसे चलती है। तो बेब्स की आपको पहले चाल को समझना पड़ेगा, तब जाकर के कोई बात बनेगी। चलिए, दादा बोल रहे तो अच्छा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है दादा, इंटरेस्ट है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है जो इसको समझ गए हैं ना। अगली बार में जब ये फेज आएगा तो आपको भी इंटरेस्ट हो जाएगा दादा। इसीलिए बोलते हैं ना, एक तो अपने हाथ में विकेट रखो और दूसरा क्या है कि निरंतर कोशिश करो अपनी कमाई को इंक्रीज करने की। ये चीजें तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, इस समय महंगाई का दौर है, अपने खर्चों को मीट करने के लिए हमने कोशिश करना है ताकि हमें इसको छेड़ना ना पड़े, और चुपचाप वेट एंड वॉच। अभी आपको धनंजय साहब, आपको क्या सबको बोल रहे हैं, इसलिए कोई कमेंट भी नहीं करता। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जब जब लोगों को टाइम मिलता है तो जरूर मार्केट की तरफ, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है और सबको पता है। कम से कम 20 साल, 20 क्यों, 2000 से लेकर के मैंने आपको इतने सारे रिटर्न्स बता दिए, फिर भी आपको कहाँ दादा डाउट आ रहा है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप, बट 2025 में 6% रिटर्न देगा, फिर भी अंकल जी बोलेंगे ठीक ही है। यही मार्केट का फिरना मिलना है। तो दादा ये तो है, माइनस में भी मार्केट ने 2 साल, 2000 और 2001 में 2 साल देखो माइनस में दिया है, और सीधे 2002 और 3 में छप्पर फाड़ रिटर्न आपको मिला है। वो भी आप देखिए वाजपेयी साहब के टाइम पर, मनमोहन साहब के टाइम पर। अब भी मौजूदा पिछले 10 साल से देखिए आप कितना मार्केट ने परफॉर्म, हाँ किसी किसी ईयर में डाउन परफॉर्म होता है। यस, इस साल में अगर जो है सिंगल डिजिट मिल रहा है तो बैंकों से तो अभी तो हमें ज्यादा ही मिल रहा है ना, फिर काहे की चिंता दादा, इतना मत सोचो। संजय पांडे जी बोल रहे हैं, चलिए सबको भी लाइक भी करता चलता हूं ताकि आप लोगों को इससे संदेशा मिल जाता है कि अब इस पर वीडियो बन रहा होगा, ठीक है। चलिए दादा, कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं दादा, आप आराम से तसल्ली से जो आपने किया उसको होल्ड करें, बस यही सलाह मान लें, आपको आनंद आएगा। हैप्पी न्यू ईयर सर।
ओके, संजय पांडे जी बोल रहे हैं। अमित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, आप शकल से ही अकलमंद नजर आते हो। अरे अग्रवाल जी धन्यवाद। अकल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी उम्र ने जो है ना, उम्र के थपेड़ों ने थोड़ा सा अनुभव जरूर जो है सिखा दिया है। और सीधी सी बात, मैं आगे बढ़ने से पहले वैसे सब्जेक्ट बड़ा हो जाता, लेकिन क्या करूं। आप कभी भी किसी भी बैंक में एफडी वगैरह करते हो ना, तो वो आपको जो बोल देते हैं 6% हम देंगे, आप क्या सोचते हो वो सारा सारा लोन दे करके ही उसके बाद में करते हैं। लोन का तो न जाने कितना एनपीए हो जा रहा है। आरबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर की देखिए आज की डेट में चूल्हे हिल गई हैं। तो आप खुद सोचिए कि कम से कम इतना एनपीए झेल करके, इतना झेल करके मार्केट कैसे सैलरी दे रही है, कैसे रेंट मार्केट बोल रहा हूँ, बैंक कैसे इंटरेस्ट दे रही, कैसे सैलरी दे रही, कैसे रेंट दे रही है। तो कहीं ना कहीं तो वो भी यही करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम पर। बशर्ते भी यही है कि अब हम लोगों को समझ काफी सालों से होने का साथ में आ गई है। अब लोगों को समझ आनी है सर, बस इतना ही है, लोगों को समझ आनी है। 4-5 साल के बाद में तो मतलब जो है लोग ऐसे समझेंगे ना, एक वीडियो में ही समझ जाएंगे, टक 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 टक। अभी मेरे को जितना एनर्जी लगानी पड़ रही है कि लोगों को स्टेबल करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, मेन बात क्या है, लोग जागरूक हों ताकि वो अपने अर्निंग को ग्रो कर सके। चलिए आगे फिर बात कर लेते हैं सर, बात होती रहेगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर और जो है सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है इस जो है टॉक्स के परिवार में। 2025 में सेकंड हाफ में कुछ रिटर्न मिलेंगे, उससे पहले एफडी कर लो सर। यहीं पर रंधवा सर मैं आपसे थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा। एग्री इसलिए नहीं करूंगा, अकुमुलेशन का टाइम तो अभी है। फिर लोगों को मतलब जो है अकुमुलेट किस चीज का, जो आपका एसेट ले रहे हो, जो ये नेबी ले रहे हो ना, वो अकुमुलेशन तो 10% जो ये गिरी हुई मार्केट है, 6%, 7%, 8% का जो गिरा हुआ आपका फंड है। और इतना जो टाइम ये आपका 27 सितंबर से लेकर के 27 दिसंबर आ गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक क्वार्टर बिल्कुल भी आपको रिटर्न नहीं मिला है। तो यही तो टाइम है अकुमुलेट करने का। हाँ, अगर आप इसमें अकुमुलेट नहीं करोगे तो आप कब अकुमुलेट करोगे? ये फिर लोगों को सोचिए कि अगर है तो थोड़ा थोड़ा करके अकुमुलेट करना है ऐसे समय पर, तब उसकी जाकर के कंपाउंडिंग दिखेगी। इतने सारी चीजें समझाता हूं रंधवा साहब, थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। मैंने वो जो है इतने पैसे का इतना ग्राम सोना, इतना ये हर चीज एग्जाम्पल दे करके समझाया हूं। फिर भी चलिए किसी दिन वो करेंगे। जुगानी जी अब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सर। कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का फेनोमेना है और मार्केट ने तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं किया। ये तो नी जर्क जो करेक्शन है, कोई भी गिरावट इसको नहीं बोल सकते हो आप। क्या गिरावट है ये? है कुछ भी? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ, अब गेन 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 मैं तो बार बार बोलता था, जब तक हरियाली दिख रही तब तक आप लोग कर रहे हो, बाद में होगी मतलब जो है थोड़ी सी तकलीफ होगी। अभी लमसम रोक दो सर, लमसम पार्ट पार्ट में करना है। ये समय है लमसम पार्ट पार्ट में करना है, ठीक है। चलिए आगे उस पर करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। अंकल जी खुद तो इन्वेस्ट करते नहीं है सारा दिन एफडी। नहीं सर, एज के मुताबिक, बिल्कुल मैंने बार बार बोला हुआ है, एज के मुताबिक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये तो मैं हमेशा बोलूंगा। और अभी इक्विटी का पोर्शन मेरा एज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा है। अब जब अब की बार जाएगी तो उसको फिर एलोकेट करेंगे, रीबैलेंस कर लेंगे, फिर कर लेंगे। यही तो है, यही तो जो है गुजरात बंधु सर भी आप लोगों को अपना सिखाते हैं, यही मैं भी आपको बोलता हूं। चलिए आप भी सर, रंधवा सर यही करेंगे आप। जब तक आपका अभी लॉक इन पीरियड है तब तक आप निश्चिंत हैं, उसके बाद में अकुमुलेशन के लिए चलिए। पर्सनल चर्चा नहीं है। फिर ये सौरव जो कुमार जी बोल रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। राम राम सभी को, भाई राम राम, और नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो यानी टॉक्स के पूरे पारिवारिक जो है सब्सक्राइबर एंड व्यूअर की तरफ से। मैं लगातार 8 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूं। ओके, बहुत बढ़िया सर। और देख रहा हूं जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो सभी रोना शुरू करते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। यस, तब लोगों को लगता है हम कब निवेश करेंगे, कब हमें मौका मिलेगा। फोमो और फट दो चीजें सर, बिल्कुल सही आपने बोला सर। लेकिन यही बात मैं भी बोल रहा हूं, यही बात मैं भी बोल रहा हूं कि जो अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो कम से कम उन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। एक बार में नहीं होता, 2 बार में, 3 बार में उसको सुनने की कोशिश करें। एंड लेकिन ये मार्केट ये समय लेती है, क्योंकि आप कुछ भी काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, प्रत्येक विषय में सफलता समय मांगती है। यस सर,
इसलिए चुपचाप निवेश मतलब अकुमुलेट करते, जितना संभव हो उसको अकुमुलेट करते रहो। सर के कहने का मतलब ये है, भारत अभी विकसित देश नहीं है, यस 100% है, विकासशील है हम, और उसकी ओर अग्रसर है, इसलिए आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है। अब मैं सर को थोड़ी देर में लाइक करूंगा। सर ने बहुत ही नब्ज वाली बात पकड़ी है। आई थिंक कि आज मैं इसी पर ही चर्चा के लिए भी मूड बनाया हुआ था, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है, बढ़िया से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज अडानी ग्रुप पूरी तरीके से पीटा है और मेरे को अच्छा भी लगा है। इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इनको जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ के सेंटीमेंट में बहुत सपोर्ट मिला है इनको, ठीक है, बहुत सपोर्ट मिला है इनको। लेकिन जो क्वांट में इनका एक्सपोजर ज्यादा था, वहां पर थोड़ा सा क्या है ना, किसी एक कंपनी पर, किसी एक एएमसी पर कभी भी डिपेंड नहीं होना है। बाकी देखिए, आपके पीएसयूज ने आज बढ़िया किया है, ओएनजीसी ने आपके कितना बढ़िया किया है, बीएल ने कितना बढ़िया किया। अगर जो स्टॉक आपके फंड मैनेजर ने यहाँ पर लेकर के रखे होंगे पर्टिकुलर, उनकी तो पौवारा हो गई होगी आज। जब शुरू में गिरावट का फेज 500 पॉइंट का ऊपर जब आपका सेंसेक्स अपना दिखा रहा था, निफ्टी जो है जबरदस्त जो है 500 से अपना नीचे आ गई थी, तो वहां से जब रिकवरी किया मार्केट ने, चलो उस पर करता हूं। अब क्या है कि मार्केट में देखो वॉल्यूम कम है इस समय, वॉल्यूम समझ लो, मतलब जो खरीद फरोख्त तो जो है कम हो रही है। एचएनआईज भी है उसमें, एफआईआईज की भी है उसमें, सेलिंग हुई है। डीआईआईज ने उतना ही बाई किया है जितना वो डाल पात उतना ही चल रहे थे। तो उसके बाद में क्या है, रिटेलर्स भी थोड़ा सा लमसम से अभी बच रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स अभी काफी समझदार हो गए हैं और एक्चुअली होना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप पैसा लेकर के बैठे रहो और उसके बाद में निवेश मत करो। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, नंबर 1, ठीक है। और उसकी वजह से वोलेटिलिटी है, सीधी सी बात है, ये अभी आपको सर जो है कुमार सर ने बताया है। एंड दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं मैं कि देखो दोस्तों, मैं सत्य बताऊं, इक्विटी में कभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए आना आपके लिए उचित नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं और लॉन्ग टर्म की जो सलाह देने वाला आदमी हूं। बेशक मेरी उम्र जो है 50 साल हो रही हो, लेकिन क्या है, मुझे मालूम है कि 10 साल के यरा के एक डिकेड जब तक आप दोगे नहीं, तब तक आपको मार्केट में कुछ मजा वजा नहीं आने वाला है। फालतू में बिना मतलब में आप जो है परेशान होगे। अगर ये सोच करके आए हो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है कि मैं जो है 2 साल 3 साल रखूंगा उसके बाद में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, बिल्कुल साफ एंड सुथरी बात मैं करना चाहूंगा, ठीक है। और फंडामेंटल्स, बार बार फंडामेंटल्स पर मैं जोर देता हूं, क्योंकि मतलब जो है हमेशा, कई बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा, मैं टिप की सलाह नहीं देता हूं, ट्रिक जरूर बताता हूं भाई। सीधा और सिंपल सा सवाल है, सीधा और सिंपल सा ये है, फंड मैनेजर के हाथ में पैसा उसी समय देना है जब आपको समय सुटेबल लगता है, तभी लमसम का पैसा, ठीक है, पार्ट में देना है। ये नहीं कि एक साथ में दे देना, उसको क्या है, वो तो अपना 24 घंटे में यहां से वहां कर देगा। जितना उसके पास आ गया उसको एक्सपेंस रेशियो मिलना है, चाहे आपकी मार्केट अप जाए चाहे आपकी मार्केट डाउन जाए। अब अप में लेकर के आप क्या करोगे, आप बताओ, आप खुद सोचो। आज की डेट में जहां पर मार्केट है, 1 साल के पहले एक बार आप अपनी एनएबी को देख करके देख लेना। आज जो है दिसंबर 2024 है ना, 31 दिसंबर 2023 की एनएबी को आप उठा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचोगे यार मैं यहां पर खरीदा क्यों नहीं। और अगर दिसंबर 2022 का देख लोगे तो बोलोगे अरे यार अब मैं करूं तो क्या करूं, काश मैं यहां पर रखने के बजाय वहां रखा होता। एक बार आप खुद ही अपने फंड को किसी भी साइट में खोलो, उसके बाद में उसके चार्ट को देखो, थोड़ा स्टडी करो, खोलो इसको। सर्दियों में बादाम को भिगो करके थोड़ा सा खाओ, अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, अभी आपको एक बात बताऊं, बेसिक जो फंडे है ना हमारी मार्केट के, वो द बेस्ट है। जीडीपी में ग्रोथ इस समय बिल्कुल सही बात है, डाउन है, कोई भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या समझ रहे हो, बाकी कंट्रियों से हमारे इंडिया की जीडीपी डाउन है। दोस्तों बात बोलूं, मैं बहुत ही बेसिक गांव का आदमी हूं, जितने नेचुरल रिसोर्सेस से हम भरे हुए हैं ना, देखो हर 6 महीने में, हर 3 महीने हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है, और उसमें से बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत कुछ हमारे यहाँ पर खपत भी होती है, और सबसे बड़ी हमारी जीडीपी की जो बैकबोन है आज के टाइम पर भी एग्रीकल्चर ही है।
तो आप सोचिए हम लोग कितने लकी आदमी हैं, आने वाले समय में कितनी इसकी मांग होने वाली है। सबसे बड़ा खुशनसीब देश वही होगा आने वाले समय में जिसके पास खाने पीने की चीजें प्रचुर मात्रा में होंगी, सही मात्रा में पानी होगा। ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं भाई साहब। हम लोग गोल्डन एरा में है, गोल्डन एरा में है। बताता हूं मैं कैसे, इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के विजन को भी क्लियर करूंगा, लेकिन लास्ट में करूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट में 10% का करेक्शन आया हुआ है। अब देख रहे बहुत सारे शेयरों की बढ़िया अच्छी खासी पिटाई हुई है, अच्छे अच्छे शेयरों की। लेकिन अब हम तो सारा स्मॉल कैप में डालें क्योंकि स्मॉल कैप ने 2 साल से 3 साल से रिटर्न दिया है। हम तो सारा मिड कैप में डालेंगे क्योंकि 2 साल से 3 साल से रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप की तरफ हम देखेंगे नहीं, लार्ज एंड मिड कैप की तरफ हम देखेंगे नहीं। तो ये बातें नहीं है। जिस हिसाब से आपका एज है, जिस हिसाब से आपका पैसा है, जिस हिसाब से आपका गोल है, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेट है आपको आनंद आएगा। किसी भी सिचुएशन में आप जो है घबराओगे नहीं। जैसे ही 3 साल के बाद में तो आपको थोड़ा सा दिखने लगता है गेन, 5 साल के बाद में रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, 10 साल के बाद में आपका रिस्क 0 हो जाता है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग इस चीज को? और फिर आपका दिखता है, फिर आप बिल्कुल नहीं डर लगता है, फिर बिल्कुल नहीं डर लगता। बोलता है हाँ, शुरू में डर जरूर लगता है, 3 साल तक डर लगता है, 5 साल तक डर लगता है। ये बात तो फैक्ट है, हमें भी लगता था, हमें भी फीलिंग्स आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। अब नहीं आती है क्योंकि अब हम उस चीज को समझ चुके हैं। यस, तभी तो आपको हम बता रहे हैं। चलिए अगला बोलता हूं आपको। जेफेयर की रिपोर्ट आपको जानते हो, ब्रोकरेज वो है, फर्म है ये, उसकी चेरिशवुड ने भारतीय शेयर्स को बहुत वेटेज दिया, जिसमें पर्टिकुलर एचडीएफसी को। अगर आपके पास मिड कैप भी शेयर है, आपके पास लार्ज कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी, देखिएगा आपके फंड मैनेजर ने पक्का एचडीएफसी का एक्सपोजर लिया होगा। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस का, टीसीएस का, एचसीएल का एक्सपोजर पक्का लिया होगा आपके फंड मैनेजर ने। उन चीजों को आप देखिए, अपने फंड को समझने की कोशिश करिए, अपने फंड मैनेजर के व्यूज को देखने की कोशिश करिए। आप खुद सोचिए, उसमें अच्छा खासा एक्सपोजर होगा। टॉप के 5 स्टॉक्स में ये होगा जिनका वेटेज आपके अभी जेफेयर ने दिया है इसमें, जिन स्टॉक्स का। तो आप कितने लकी आदमी हो अगर वर्ल्ड के लेवल में इन स्टॉक्स को वेटेज दिया जा रहा है, वो भी इतनी विश्वसनीय ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो आप समझिए कि आपके मार्केट का ब्राइट फ्यूचर तो ब्राइट है, कोई भी संदेह नहीं। हाँ, हो सकता है कि 1 साल मतलब जो है रिटर्न थोड़ा सा वो करे, अपने डगमगाए जो है साल 2 साल, इसका मतलब ये थोड़े कि हमारे मार्केट का फ्यूचर खराब है। नहीं, कभी नहीं सर, इस बात से मैं और तो अगर एक बात कर लीजिए कि जब ब्रोकरेज फर्म इस प्रकार के करते हैं ना, दांव लगाते हैं, तो उससे आपके शेयर्स में मजबूती आती है, मार्केट में मजबूती आपकी दिखती है। लेकिन वो हमें आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम तो ऊपर ऊपर से सोच रहे हैं गेन नहीं दिया, गेन नहीं दिया है। तो वो थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। आगे एक चीज और, आने वाले समय में दोस्तों इवेंट आपको पता है कौन कौन से आ रहे हैं? अगर पता है तो फिर कमेंट करिएगा कि आपको पता है। आने वाले समय में ट्रम्प चाचा की ताकपोशी होने वाली, व्हाइट हाउस के अंदर वो एंटर होंगे। आप लोगों को पता ही, बोलोगे पता है। फिर एफओएमसी की रिजल्ट आने वाले हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं पूरे के पूरे। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में, बजट हमारा सबसे बड़ी चीज, हमारा बजट आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे आने वाले इवेंट हैं। और आप क्या सोच रहे हो, ट्रम्प चाचा के आने से इंडिया को कुछ न कुछ तो, जहां तक अभी हमें भी लग रहा है और बाकी को भी लग रहा है, कुछ न कुछ तो इंडिया को फायदा होगा ही होगा। क्योंकि एक पूरे टर्नओवर में हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ काम कर चुके हैं, काफी अच्छा उनकी जान पहचान है। गुजरात स्टेट को उन्होंने विजिट कराया था, पिछले इलेक्शन में नारा दिलाया था आपकी बार ट्रम्प सरकार, याद है आप लोगों को? बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पॉजिटिविटी अगर मेरे को दिखाई दे रही तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? पक्का दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आप कभी जब निकलते हो ना तो उसको आप देखिएगा, निकलते हो आप कभी जब बाहर निकलते हो तो उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी चौराहे पर खड़े हो जाएगा, वहां खड़े हो जाए, एक बीरा पान लगवाइए, आराम से खड़े होकर के किसी थोड़ी सी ऊंचाई की उस पर
आते जाते लोगों को देखिए, स्टेशन पर जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां पर एक बार देखने की कोशिश करिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब के विजन को देखने की कोशिश करिए। उनका एक कहना है कि आज के टाइम पर हम सबसे द बेस्ट है, सबसे धनी हम है। क्यों? क्या उन्हें नहीं पता कि हाँ कुछ कंट्रियां डेवलप्ड हो चुकी हैं, हम अभी डेवलप। वो इस लिहाज से कहते हैं हमारी जो मेड इन एज है ना 27 साल है, 27 से 30 साल, सबसे युवा है हम, सबसे युवा देश है। एक नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, सोचिए। तो उन चीजों को अभी सोचने पर करिए कि कैसे लोग रोजगार दें, कैसे लोगों का रोजगार बढ़े। तो आप अगर निवेश नहीं करोगे, लोगों के पास नहीं रहेगा एक तो आपका निवेश कहां पर डाउन हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे लोग काम करने वाले हैं, इतने सारे लोग उसमें हैं। हाँ है कुछ हमारे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हमारे में कमियां हैं, सिस्टम में कमियां हैं, लोगों में कमियां, लेकिन डे बाय डे इंप्रूवमेंट भी तो हो रहा है। चलिए, तो ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। और जो लोग जो है ये हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं कि क्या बताऊं, मार्केट में उतार है, चढ़ाव है, वोलेटिलिटी है, यही जो करेक्शन होता है ना, यही आपके मार्केट को हेल्दी बनाता है। नहीं तो मार्केट आपकी अगर लगातार भागती जाए खोखली हो जाएगी। और मेरे ख्याल से आप लोग एग्री करेंगे, अगर इस प्रकार के करेक्शन नहीं आएंगे, शेयरों की पिटाई नहीं होगी, तो आपकी मार्केट हेल्दी नहीं होगी। हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये कब समझोगे आप लोग? तो इन चीजों को समझने की कोशिश करें। और लास्ट में चलते चलते चीज जरूर बताना चाहूंगा, सौरव कुमार सर ने बहुत उम्दा बात कही है। मैं इनकी एज तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ इनको हो गया है 7-8 साल। अगर इनको 8 साल हो गया है तो इनको समझ आ गई, 5 साल में आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। फिर आपको हमारी बातें ऐसे लगेंगी कि हाँ कोई परिवार का सदस्य हमें जो है बता रहा है इन चीजों को। हाँ मानता हूं कि अपने काम में व्यस्तता होने के कारण आप इतनी डीपली निगाह नहीं रख पाते होंगे हर चीजों पर, तो जरूर करिए। और थैंक यू सौरव कुमार जी, थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सैनपाल दादा, थैंक यू जो है धनंजय सर, थैंक यू सबको, थैंक यू भाई पांडे जी। एंड 2024 में एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अगर कोई हमसे भूल हुई होगी तो यार माफी चाहूंगा मैं। पहली चीज, दूसरी चीज, आप लोग कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो, इस बात का तो विश्वास मैं दिलाता हूं अपने चैनल के माध्यम से। एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन में बात बोलना बिल्कुल फैक्ट है, आप लोग निवेशित रहें। और दोस्तों बस लास्ट में एक सीख जरूर देना चाहूंगा आज मैं 2024 में आप लोगों को, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश मार्केट में नहीं करिएगा। रिस्क उतना लीजिएगा जितना कि आप झेल सकते हो, वोलेटिलिटी को बचा सकते हो, उसी अनुसार से करिएगा। प्रॉफिट तो मार्केट देती है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं तंग भी करती है, क्योंकि जब गिरावट होती है तो तकलीफ सबको होती है, ठीक है। तो और हाँ, जब आपका कुछ समय बीत जाता है, अरसा बीत जाता है, तो आपको ना के बराबर गिरावट लगती है, फिर आपको मजा आता है, यार ठीक है हमें निवेश का मौका मिला है। लेकिन जिन्होंने शुरू में किया हो, एक तो उन्होंने हद से ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, हद से ज्यादा उन्होंने जोर लगा दिया है, फिर उसके बाद में अभी सस्टेन करने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं। मिलते हैं सवेरे 2025 में, जरूर किसी न किसी सेशन पे आपसे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं 2024 आपके लिए भी अच्छा रहेगा, 2025 भी, आने वाला वर्ष भी अच्छा रहे। एंड देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, कोई बात नहीं, वोलेटिलिटी को थोड़ा सा झेलने के लिए भगवान हमें सामर्थ्य दे। मैं इसके साथ ही आपको और आपको भी और ज्यादा सामर्थ्य दें। और जुगानी टॉक से जुड़ने के लिए, 2024 में हमें कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत आपको आभार, साधुवाद, अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक